यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। यह ऑडियो बुक का अंतिम भाग है। आपको डिस्क्रिप्शन में पहले भाग का लिंक मिलेगा। वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब करके आएं। ऑडियो बुक शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के नजरिया, माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली, लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है। और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। इससे मेरा कल कितना ज्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा, क्लब में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा, मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों, एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो। उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनें।
मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें। और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दे, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही न मिले और आप बेहतर काम कर दें। इन्वर्शन लॉ जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा आने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के तौर पर जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही डिलीट देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना देते हैं। ये सच है कि जब भी कुछ कम करने से हमें संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उस चीज को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बार और ज्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई आदतों को संतोषजनक सैटिस्फैक्टरी बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि सैटिस्फैक्शन मिलती है और इसी तरह काम और संतुष्टि सैटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का जरूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। मनोवैज्ञानिक खोज साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि सैटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों को पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार क्षेत्र इम्प्रूवमेंट जोन में हर रोज के अपने लक्ष्य को पूरा करें। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या डेली स्केड्यूल पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो वो आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा मार्गदर्शन करेंगे जो आपको सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचाना और सुधारना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपको गाने में रुचि नहीं और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना लें तो ये सरासर बेवकूफी है। लेकिन अगर आपको लिखने राइटिंग में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए जरूरी चीजें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताएं नेचुरल एबिलिटीज के साथ मेल खाएं। प्राकृतिक क्षमताएं नेचुरल एबिलिटीज का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, वो काम आपको खेल लगे काम नहीं। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता फेलियर नहीं बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते, इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है और धीरे धीरे ये खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को काम करते समय अधिक प्रेरणादायक मोटिवेट अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं करंट एबिलिटीज से मेल खाती हैं।
इसीलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। या ये कहें कि ये आपका फास्ट ट्रैक है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आदत बनती कैसे है? संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड का अभ्यास, प्रैक्टिस करने से कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों स्टेजेस में बनती है। संकेत, क्यू, सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। लालसा, क्रेविंग, संकेत या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। इनाम, रिवॉर्ड, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो चरण स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहां से निकल जाएं। अगर भनक फ्लू लग भी जाए तो इच्छा को खत्म कर दें। इच्छा होने भी लगे तो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स न दें, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। अच्छी आदत बनाने का सूत्र स्पष्ट, ऑब्वियस, आकर्षक, अट्रैक्टिव, आसान, इजी और संतुष्ट, सैटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने हैं। स्पष्ट, ऑब्वियस, इसका सरल अर्थ है जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना ले, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो यह निर्णय कर लें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5,000 महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वह उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी लक्ष्य बना लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोलें कि 1 पेज रोजाना लिखूंगा। ऐसा न हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी न लिखें। ऐसे ही व्यायाम, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये स्पष्ट कर लें कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना समय हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग स्पष्ट हो पाए, तभी वो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। आकर्षक, अट्रैक्टिव, लक्ष्य को आकर्षक यानी मजेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाएं और उस दौरान पार्क में टहल कर आ सकते हैं। संगीत भी सुन सकते हैं। जब फिर से ताजगी महसूस, फ्रेश फील करें तो 500 शब्द और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में 1 रैप के बाद आराम कर लें। दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें, हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम कर लें। आसान, इजी, लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लें।
इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुश अप्स करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4 से 5 पोस्ट लिखने की न सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें। आपको बहुत आसान लगेगा। संतुष्टि सैटिस्फाइंग लक्ष्य से आपको संतुष्टि सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हों तो देखें कि आप शक्तिशाली, मस्कुलर और सुंदर हैंडसम होते जा रहे हैं। चर्बी फैट कम कर रहे हैं। बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको संतुष्टि सैटिस्फैक्शन मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे? सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को डोट या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लें। इससे आपका दिमाग सक्रिय एक्टिव हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहां पर बैठकर लिखेंगे। तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। निष्कर्ष तो ये हैं आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और खराब आदतों, वैसी आदतें जो जिंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से बदल दे। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दें और उसी दिशा में शिखर टॉप तक ले जाएं।